और प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो विशेष उपाय लेकर आया हूं उसमें 19 दिसंबर अमावस्या दिन शुक्रवार एक दिन में विवाह होने का योग बनेगा। माता पिता या बच्चे बस यहां रख देना, यहां जला देना एक चौमुखी दीपक, मात्र 24 घंटे में होगी मनोकामना पूरी। प्रिय दर्शकों, फिर से मैं आचार्य दीनानाथ चौबे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और मैंने इसलिए बताया क्योंकि अमावस्या तिथि पर किया हुआ उपाय कभी भी खाली नहीं जाता, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय भी आप कर लेंगे तो आपके बच्चों के लिए, चाहे शीघ्र विवाह की कामना हो, चाहे कर्ज से मुक्ति की कामना हो, धन प्राप्ति की मामना कोई कामना हो, या फिर आपके शरीर से कोई कमजोरी हो, दुर्बलता हो, रोग हो, दोष हो, किसी भी तरह की अगर दिक्कत आ रही है, आपके ग्रह दोष हो या किसी भी तरह के कुंडली में दोष हो, बड़े से बड़े जो दोष होते हैं, चाहे नजर दोष हो या विवाह में कोई बाधा आ रही हो, अड़चन आ रही हो, कुंडली से सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। कर्ज से मुक्ति होती है, शीघ्र विवाह हो जाता है। बड़े से बड़े दोषों में कहा गया है काल सर्प दोष, किसी का किया कराया हो, बंधन दोष हो, तो ये अमावस्या तिथि जो होती है, और इसमें अगर पितृ दोष हो जाता है, बड़े से बड़े जो दोष कुंडली में जैसे पितृ दोष हो जाए तो बड़ा से बड़ा आप उपाय करके थक जाते हैं, लेकिन कोई भी मांगलिक कृत्य घर में नहीं होता। विवाह में बाधाएं, अड़चने तरह तरह की आती ही रहती हैं। कोई रोग से ग्रसित हो जाता है, कोई एक बीमारी लंबे समय तक आपके घर में प्रवेश कर जाती है और निकलने का नाम नहीं लेती है। विवाह में तरह तरह की अड़चने आती हैं। बच्चा देखने में सुंदर है, प्रतिभावान है, गुणवान है, पढ़ा लिखा है, फिर भी हमारे पास जो फोन कॉल्स आते हैं कि महाराज जी मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, रुपया है, धन दौलत है, फिर भी क्या ऐसी अड़चन आ रही है, क्या कुंडली में दोष है जिससे कि हमारे बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है। आते हैं रिश्ते, देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, बच्चे की उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है। वे 30, 35, 40 और 45 वर्ष के भी हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ऐसी समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। और सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा प्रिय दर्शकों कि हमारे इस वीडियो पर प्रथम बार अगर आए हैं तो वीडियो को सर्वप्रथम आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसमें हमारे द्वारा बनाया गया विवाह से संबंधित जो वीडियो होता है वो आसानी से आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और जब भी कभी आपको जब जरूरत होगी विवाह से संबंधित उपायों का तो आसानी से प्राप्त हो जाएगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रिय बंधुओं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें, जिससे आप पुण्य के भागी बनेंगे, क्योंकि उनके बच्चों का भी विवाह होगा तो आपके बच्चे का भी विवाह, उनका जो आशीर्वाद है आपको भी मिलेगा। आपके बच्चों के विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होंगी और आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। अब चलते हैं ज्यादा विलंब न करते हुए, 19 दिसंबर अमावस्या तिथि दिन शुक्रवार को पड़ा है। उस दिन इसको सुबह शाम कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। सुबह में अगर कर रहे हैं तो 12 बजे से पहले करें, सुबह में आप जितने सुबह सुबह कर सकते हैं कर लें, या 12 बजे से पहले कर लें, या सायंकाल को सूर्यास्त से पहले कर लें। याद रखें, आप इसको कर लेना है, शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रिय बंधुओं, आपको स्नान ध्यान से निर्भीत होकर के स्वच्छ कपड़े, धुले हुए वस्त्र, नए कपड़े पहन करके 19 दिसंबर अमावस्या तिथि को दिन शुक्रवार को स्नान ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सुबह सुबह उठ जाएं, उठ करके नया कपड़ा धारण करें, शुभ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने पितृ देवता को, आपके विराजित जो देवी देवता है जहां रोज दिया बत्ती करते हैं घर में, घर के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने पितृ देवता, इष्ट देवता श्रीमन नारायण का ध्यान करके एक घी का दीपक प्रज्वलित करके अपनी पूजा के मंडप में रखते। रखने के बाद पितृ देवता से आप आशीर्वाद लें, जितनी अंतर मन से, अंतर भाव से, क्योंकि श्रद्धा भाव जितनी भी आपके अंदर होगी, आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, क्या क्या सामग्रियां लेनी है पहले चलते हैं। आप शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। याद रखें, अगर शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो कंसंट्रेशन आपका नहीं हो पाएगा। हूबहू उपाय जो मैं बताना चाहता हूं, जिस भाव से बताना चाहता हूं, आप नहीं कर पाएंगे और इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शुरू से अंत तक बने रहेंगे, संपूर्ण भाव से, श्रद्धा भाव से अगर रहेंगे
और जैसा मैं हूं बता रहा हूं, कागज कलम से नोट कर लें, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करेंगे, शुरू से अंत तक बने रहेंगे, तो आपके बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा, आपके जीवन में भी सक्सेस मिल जाएगा। प्रिय बंधुओं, क्या क्या सामग्रियां लेनी है? एक घी का दीपक तैयार कर लेना है, तो आपने प्रज्वलित करके घर में ही रख देना है। पूजा में विराजित देवी देवता जो आपके मंडप में है रख दें। एक पान का पत्ता ले लें। ये सब सामग्रियां एक बर्तन में, पूजा के बर्तन में रख लें। पान का पत्ता एक ले लें। एक मुट्ठी चावल ले लें, साबुत चावल होना चाहिए, अरवा चावल होना चाहिए। इसके बाद एक चम्मच चीनी ले लें, या थोड़ा सा चीनी ले लें, एक मुट्ठी ले लेंगे तो भी अच्छा है, नहीं तो एक चम्मच कम से कम ले लें। या गुड़ का एक भेली या टुकड़ा ले लें। गुड़ का एक भेली होता है, मीठा होता है, जिसे आप जानते हैं, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, मीठा गुड़। एक टुकड़ा होना चाहिए, या एक चम्मच चीनी या एक मुट्ठी चीनी, और एक मुट्ठी चावल ले लें, और एक पान का पत्ता ले लें। और अपने हाथों से आटे का एक चौमुखी दीपक घर से ही तैयार करके, शुद्ध आटा होना चाहिए, याद रखें, एक दिन पहले ही बाजार से मंगा करके उसे रख लें, और उसे जल से मिला करके अपने हाथों से बच्चे बच्चियों, जिन बच्चे बच्चियों की विवाह में बाधा रही है, अगर बच्चे कर रहे हैं तो स्वयं कर सकते हैं इस उपाय को, नहीं तो माता पिता भी बच्चों के निमित्त आटा से चौमुखी दीपक तैयार कर लें, और उसमें थोड़ा सा घी डाल लें, और एक चुटकी काला तिल डाल लें। लेकर के एक चौमुखी दीपक तैयार करके, घी डाल करके, तिल डाल करके, लेकर के, और कच्चा सूत ले लें। एक सूत होता है सफेद रंग का, या फिर रक्षा सूत्र, कुछ ना मिले तो हाइट के बराबर, बच्चों का हाइट मान लीजिए 5 फुट 6 इंच है, तो अगर आप जानते हैं कि बच्चे का हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो 5 फुट 6 इंच का एक सूत्र ले लें, या रक्षा सूत्र ले लें। या बच्चा अगर घर में है तो उसके हाइट के बराबर, अंगूठे से लेकर के माथे तक उसका हाइट कितना है, उसके बराबर एक सूत लेना है, या रक्षा सूत्र ले लेना है, हाइट के बराबर सूत लेना है। उसके बाद सारी सामग्रियां लेकर के आप चले जाएं, कहां? एक पूजित पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं, जहां पूजा पाठ होता हो, उसी पीपल वृक्ष के पास चले जाएं। जाकर के पीपल के पेड़ के पास, आपको पूजित पीपल के पेड़ के पास चला जाना है। दक्षिण दिशा में, साउथ जोन में मुख करके आपको खड़ा हो जाना है, और खड़ा होकर के एक चौमुखी दीपक जो लेके गए हैं, 4 बत्ती वाली जो चौमुखी दीपक होती है, जिसमें घी डाल करके आप ले गए हैं, थोड़ा सा तिल भी डाल लिया है, उसे प्रज्वलित करके दक्षिण दिशा में मुख करके पीपल के जड़ के पास अपने पितृ देवता का ध्यान, दक्षिण दिशा में मुख करके आपको ध्यान करना है। यह पितृ देवता, मेरे जो भी कुंडली में दोष हो, बच्चे बच्चियां भी कर रहे हैं, तो अपने लिए यह ध्यान करेंगे, पितृ देवता से अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे पितृ देवता, माता पिता भी ऐसे ही करेंगे कि जो भी कुंडली के दोष हो सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। ऐसा करके चौमुखी दीपक पीपल के जड़ के पास आपको रख देना है, दक्षिण दिशा में दीपक का मुख करके। उसके बाद जो पान का पत्ता है, याद रखें, पान का पत्ता पहले आप रख दें, उस पर एक मुट्ठी चावल रख दें, साबुत जो चावल लेके गए हैं, पान का पत्ता, एक मुट्ठी चावल। इसके बाद उस दीपक को भी उसी चावल के ऊपर रख दें। फिर एक मुट्ठा जो चीनी है, एक मुट्ठी चीनी या एक गुड़ का भेली भी पान के पत्ते पर, उसी दीपक जहां रखा उसी के साइड में रख दें, पीपल के जड़ के पास। क्या क्या रखा आपने? सबसे पहले पान का पत्ता रखा, एक मुट्ठी चावल रखा, फिर दीपक को दक्षिण दिशा में, दक्षिण की तरफ मुख करके आप खड़े हो गए हैं, और दक्षिण दिशा में मुख करके आप दीपक को भी रखना है, तो चावल पर रख दिया आपने दीपक। फिर थोड़ा सा चीनी एक मुट्ठी रख दीजिए उसी पान के पत्ते पर, पीपल के जड़ के पास रख के सारी सामग्रियां रख दीजिए, और पितृ देवता का ध्यान कर लीजिए। और हाइट के बराबर जो सूत लेके गए हैं, बच्चों के हाइट के बराबर, मान लीजिए 6 फुट का बच्चा है तो 6 फुट का सूत लेंगे, 5 फुट का है तो 5 फुट का लेंगे, लेकर के उसे पीपल में बांध देना है। अगर संभव हो तो बांध दीजिए, घुर करके पीपल के वृक्ष में बांध दीजिए, या फिर टहनियों में बांध दीजिए, या फिर अगर नहीं बांध सकते हैं तो गोल करके वहीं जड़ के सामने दक्षिण दिशा में मुख करके रख दें, और वहां अपने पितृ देवता से ध्यान करें, और ऐसा कहें, और 7 बार परिक्रमा कर लें पीपल का, अगर हो सके, या फिर मन ही मन परिक्रमा कर लें कि मैं घूर रहा हूं, मेरे बच्चे की कुंडली से दोष समाप्त हो जाए सर्वदा के लिए, कर्ज से मुक्ति हो, विवाह में आ रही अड़चने समाप्त हो, नजर दोष और बड़ी से बड़ी जो दोष से कुंडली के समाप्त हो जाए, और हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए। और वहीं बैठ करके बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करके कि बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए, एक मंत्र जो स्क्रीन पर भी आ जाएगा, ओम सर्वे भयो पितरो भयो नमः, 108 बार या 31 बार जरूर करें, या ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, या ओम सर्वे भयो पितृभ्यो नमः, 108 बार या 31 बार जरूर करें। विवाह की कामना करके अपने इष्ट देवता पितृ देवता से ध्यान कर लें, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए। याद रखें, अगर आपने ऐसा कर लिया अमावस्या तिथि पर 19 दिसंबर को, शुक्रवार को, अगर आपने यह उपाय कर लिया अमावस्या तिथि पर, बच्चों की कुंडली के दोष समाप्त होंगे और उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे।
तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों का शादी कब होगा, किस दिशा में होगा, क्या ग्रह दोष है, उसका निवारण कैसे होगा और विवाह होने के बाद भी उनका जीवन कैसे रहेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का कुंडली या फिर उनका डिटेल जरूर सेंड करें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए ओम सर्वे भयो पितरो भयो नमः।